मुझे है देश से प्यार। एक बार कुर्सी तो देकर देखो, कर दूंगा उद्धार। सभा में उपस्थित श्रोतागण एवं निर्णायक मंडल को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मनीष आज आप सबके सामने चुनाव, देशभक्ति या राजनीति के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है मेरे ये शब्द चुनाव के दिनों में नेताओं की विचारधारा को पूर्ण रूप से स्पष्ट करते हैं। यदि आप सहमत हैं तो जोर से कहिएगा जी हाँ। श्रोतागण, क्या आप मेरे शब्दों से सहमत हैं? देशभक्त वह है जो अपने हितों को छोड़कर देश के हितों के लिए सदैव तत्पर रहता है, और एक राजनीतिज्ञ अपने हितों को दूर रख देश के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है। मैं तो कहना चाहूंगा कि आज का दृश्य ही कुछ और है। आज यदि आपको ऐसे नेता चाहिए ना, मुट्ठी भर रेत उठाकर देखिए, जितने रह गए आपके। पिछले ही दिनों चुनाव की बात है, मेरे एक मित्र को में किसी पार्टी में सदस्यता मिली, उसने मुझे भी दिलवाई। कुछ ही दिनों बाद फोन आया कि मनीष, हमें ना दूसरी पार्टी की रैली में जाना है, वो भी इस कारण कि उनकी ना पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या कम थी और उनके अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष के मित्र थे। और एक अंदर की बात बताऊं, प्रति व्यक्ति ना 2-2 हजार रुपए के नोट मिलते थे। मेरा माथा ठनका, यार नोटबंदी का समय है, जनता सारी लाइन में, किसी को पैसा मिल नहीं रहा, इनको 2-2 हजार के नोट कहां से मिल गए? यहां पे मुझे समझ आया कि चोर चोर मौसेरे भाई कैसे होते हैं। किसी ने सच ही कहा है यार, युवावस्था में ना मनुष्य एक कच्ची मिट्टी के समान होता है, जैसी चाहो वैसी मूर्ति बना लो। शायद हमारे कुछ विद्यार्थी साथी जो देश विरोधी नारे लगा रहे हैं को इसी प्रकार गुमराह किया गया होगा। इस अवस्था में हमारे नेताओं को चाहिए कि वे उनका सही मार्गदर्शन करें, उन्हें सही रास्ता दिखाए। लेकिन वो है तो हमारी समझ से परे ना, पहुंच गए उनकी समर्थन के लिए। क्या यही है सच्ची देशभक्ति? क्या यही है देश से प्यार कि आप अपने देश के विरोधियों की सहायता करें? बड़ी शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि ये नेता चुनाव के समय तो बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, लेकिन जीतने के पश्चात भूल जाते हैं अपने वादों को, भूल जाते हैं अपने देश को, देश के हित को। देश को तो मानो पूर्वजों की संपत्ति समझ लेते हैं। ये हिस्सा बाप का, ये बेटे का, बहू का, बहन का, भाई का, चाचा का, मामा का। मानो ये देश हमने इन्हीं के लिए आजाद करवाया है। शहीद भगत सिंह ने मान लो अपना जीवन इन्हीं के लिए दिया होगा। महात्मा गांधी, चाचा नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या इन्होंने अपना सारा जीवन इन्हीं के लिए दिया था? नौकरी मांगने जाओ तो मीटिंग में व्यस्त, कोई काम कराने जाओ मीटिंग में व्यस्त। खबरों में आता है नेताजी दारू पी के मस्त। मुझे समझ नहीं आता, नौकरियां मिलती नहीं, काम होता नहीं कोई, ये किस प्रकार की मीटिंग करते होंगे? अगर आपको कोई काम करवाना है ना, तो सबसे पहले किसी नेता से नाता जरूर जोड़ लीजिए। नौकरी चाहिए तो नेता के भतीजे बन जाओ, यदि व्यापार बढ़ाना है तो मित्र। अंत में मैं नसीहत देकर जाऊंगा कि हे देशवासियों, सोच समझकर नेता चुनना, क्योंकि वोटिंग मशीन के बटन को दबाने का एक क्षण आपसे आपके भविष्य के 5 वर्ष ले लेगा। धन्यवाद।